हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रहेगा पदार्थ की अवस्थाएं। स्टूडेंट्स, पदार्थ के कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये 2 अवस्थाएं 9th क्लास के सिलेबस में नहीं हैं। आज तक आपने जो भी पढ़ा है वो केवल पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस। ये जो प्लाज्मा होता है ये ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है। ठोस और द्रव के बीच की अवस्था को प्लाज्मा और द्रव और गैस के बीच की अवस्था को बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम अगले पेज पर ठोस, द्रव और गैस के विषय में जानेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ठोस, द्रव और गैस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि चित्र द्वारा दर्शाया गया है कि जो ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और जो द्रव होता है उसके कण ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं और जो गैस होती है उसके कण फ्री होते हैं, अर्थात बहुत दूर दूर होते हैं, जो चारों दिशाओं में मूव कर सकते हैं। आइए हम इस तुलनात्मक अध्ययन को इस प्रकार करते हैं। नंबर 1 ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और इसकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है और इसकी विमाएँ भी निश्चित होती हैं। यह बहुत कठोर होता है, इसमें संपीड़न नहीं होता, इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं मेज और ईंट, पत्थर इत्यादि, ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। अब लेते हैं द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं। इनमें रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। आइए हम इसके कुछ गुणधर्म जान लेते हैं। इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, इसकी विमाएँ भी अनिश्चित होती हैं। इनमें बहाव का गुण होता है, ये कम संपीड़ित होते हैं, अर्थात इनको कम दबाया जा सकता है। इनका आयतन निश्चित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं पानी और दूध, ये द्रव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अर्थात जो कण होते हैं, वो चारों दिशाओं में मूव करते हैं, अर्थात इनके कणों के बीच खाली स्थान ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। इसकी विमाएँ भी अनिश्चित होती हैं, इसमें भी बहाव का गुण पाया जाता है। यह अधिक संपीड़ित होती है, अर्थात जो गैस होती है इसको अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। इसका आयतन अनिश्चित होता है। उदाहरण के रूप में हम ऑक्सीजन, मीथेन इत्यादि गैसों के उदाहरण यहाँ पर रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ठोस, द्रव, गैस में तुलनात्मक अध्ययन आपके समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन केवल 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 ताप में बदलाव करके, नंबर 2 दाब में बदलाव करके। आइए सर्वप्रथम हम ताप में बदलाव करके किस प्रकार पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको ठोस से द्रव और द्रव से गैस में किस प्रकार पदार्थ की अवस्थाएं बदलती हैं समझाते हैं।
जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वह पदार्थ द्रव में बदल जाता है। जैसे आप चित्र के माध्यम से समझें, ये हमने यहाँ पर बर्फ़ का कोई टुकड़ा लिया है और जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये लिक्विड जो ग्लास के अंदर आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है, यानी कि द्रव के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। इसको और अधिक गर्म करने पर यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जब हम गैस को ठंडा करते हैं तब यह पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है और द्रव को पुनः और ज़्यादा ठंडा करने पर यह पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम कहेंगे जब ठोस का ताप बढ़ाया जाता है तो उसको हम द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं और द्रव से गैस में। लेकिन जैसे ही ताप घटाया जाता है तो गैस पुनः लिक्विड में बदल जाती है और उसके बाद टेम्परेचर और घटाने पर यह पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो पदार्थ की अवस्था तापमान के आधार पर इस प्रकार परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है दाब में बदलाव करके। स्टूडेंट्स, साइड में आप एक लाइटर देख रहे होंगे जिसकी सहायता से हम आपको दाब में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में समझाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई जब हम ठोस पर दाब डालते हैं तो इसके कण जो है ठोस का दाब कम करके इसको द्रव में बदला जा सकता है। ठोस को का जो दाब है उसको कम करके इसको द्रव में बदला जा सकता है। यदि हम द्रव अवस्था में और दाब कम कर दें तब यह गैस अवस्था में आ जाता है। अर्थात जो पदार्थ होता है दाब कम करने पर द्रव और ज़्यादा करने पर यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम गैस से द्रव प्राप्त करना चाहें तो दाब बढ़ा देंगे और जब दाब और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यह गैस ठोस अवस्था में बदल जाती है इस प्रकार से। और जो लाइटर है इसमें भी हम जो लिक्विड होता है उसे ठोस से ही दाब कम करके बनाया जाता है और फिर उसको गैस के रूप में लाइटर द्वारा दाब कम करके उसको जलाया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है तापमान परिवर्तन के प्रभाव। जब हम द्रव्यमान किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करते हैं तो हमें कुछ बिंदु प्राप्त होते हैं, जैसे गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु और थर्ड है आपका ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। आइए स्टूडेंट्स, इनके बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट है हमारा गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है गलनांक बिंदु कहलाता है। अर्थात जब कोई ठोस पदार्थ किसी तापमान पर अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो वह बिंदु उसका गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सामने आप एक बीकर में, ये बीकर है, बीकर में आप बर्फ़ के टुकड़े डालें और नीचे बर्नर की सहायता से इसको गर्म करें और इसमें एक थर्मामीटर लगा दें। बर्फ़ का जो टेम्परेचर होता है उसको नोट कर लें और ये जो बर्फ़ होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पिघलना शुरू होता है और यह टेम्परेचर जब तक जो कतु बना रहता है जब तक बर्फ़ पूर्णतः द्रव अवस्था में न बदल जाए। अर्थात जो बर्फ़ का गलनांक बिंदु होता है वह
0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है संलग्न को प्रसूत ऊष्मा। संलग्न प्रसूत ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर दर में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसूत ऊष्मा कहते हैं। अर्थात जब हम किसी वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर दर में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा प्रयुक्त करते हैं उसे संलग्न की प्रसूत ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वथनांक बिंदु। किसी दारू का वह तापमान जिस पर वह अपनी दर अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है क्वथनांक बिंदु कहलाता है। स्टूडेंट्स, जब कोई पदार्थ दर अवस्था में पिघलने के बाद वह क्वथन करना शुरू कर देता है तो इसे हम क्वथनांक बिंदु कहेंगे। अर्थात जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ खौलना शुरू हो जाता है यानी क्वथन करना शुरू कर देता है वह तापमान उस पदार्थ का क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जैसे हम साइड में रखे जार में जल को जब हम गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर यह जल क्वथन करने लगता है। वह निश्चित ताप जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात जो जल होता है उसका क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम कह सकते हैं जो जल होता है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जा सकता है। उसके बाद वह क्वथन करने लगता है और उसी टेम्परेचर पर भाप बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। आइए स्टूडेंट्स जान लेते हैं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम दर को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात जब हम किसी पदार्थ की 1 किलो मात्रा लेते हैं और उसको वायुमंडलीय दर में उसका क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार जल क्वथन करने के बाद वह उसी टेम्परेचर पर खौलना शुरू होता है, इस बीच बर्नर द्वारा जो इसे ऊष्मा दी जाती है वह कहाँ जाती है, वह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन पदार्थ दर अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात जब पदार्थ किसी दर अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निक्षेपण गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अर्थात जब कोई पदार्थ यदि ठोस है, ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो हम कहेंगे यहाँ पर निक्षेपण हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को यदि हम गर्म करते हैं तो यह सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही कपूर है, कपूर भी गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेफ्थलीन की गोलियां भी इसी प्रकार से अपना व्यवहार करती हैं। जैसे हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक बर्नर के ऊपर, स्टैंड के ऊपर हम एक चाइना डिश लेते हैं जिसमें हम अमोनियम क्लोराइड रखते हैं। इसके ऊपर एक हम कीप
रख देते हैं, उल्टी करके कीप को रख देते हैं और कीप का जो सुराग होता है उसको हम कॉटन की सहायता से बंद कर देते हैं और नीचे बर्नर की सहायता से जब हम इसको गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड गैस के रूप में गैस में बिना बदले जो अमोनियम क्लोराइड है ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम इस कीप को ठंडा